नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। यदि आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र की जो किस्तें वह भेजी जाती हैं, लेकिन कुछ समय से 3 महीने, 6 महीने या 1 महीने की जो आपकी किस्त रुकी हुई है, आप अपनी किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, इन पेंशन लाभार्थियों को 101% दिए जाएंगे पेंशन के 3000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्हें यह लाभ नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब दोस्तों जिनको यह लाभ नहीं मिलने वाला है, कैसे वे भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए है। इस बड़े अपडेट में समाज कल्याण विभाग की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत 101% केवल उन पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी जिन्होंने अपनी पेंशन से जुड़े हुए यह महत्वपूर्ण कार्य समय रहते हुए पूरे कर लिए हैं। अब कौन से वे महत्वपूर्ण कार्य थे जो पेंशन लाभार्थियों को पूरे करने थे और अभी भी कर सकते हैं अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए? साफ तौर पर बताया गया है कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं किए हैं, सरकार उनके बैंक खाते में पेंशन के 3000 रुपये, 4500 रुपये, 2500 रुपये बैंक खाते में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यह जो पेंशन किस्तें हैं अलग अलग राज्य द्वारा अलग अलग यहाँ पर दी गई है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3000 रुपये दिए जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा 4000 रुपये पेंशन किस्त दी जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों हरियाणा और दिल्ली सरकार के अंतर्गत सभी पेंशन लाभार्थी को 2500 रुपये दिए जाते हैं। पेंशन से जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे जो पेंशन लाभार्थियों को पूरे करने थे और जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक नहीं किए हैं वह कैसे पूरे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। पेंशन से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले है दोस्तों, जो आपका पेंशन का KYC है ना, वह सबसे बड़ा कारण है पेंशन रुकने का। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना यह कार्य पूरा करा लिया है उनके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों पहला कारण है और पहला कारण ही आपके वजह बन सकती है आपके बैंक खाते में पेंशन ना आने के लिए। इसीलिए जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन का अभी तक KYC पूरा नहीं कराया है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, जल्द से जल्द पूरा करा लीजिए। कैसे पूरा कराना है? इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। जब आपने आवेदन किया था वह मोबाइल नंबर यदि आपके पास है तो आप दोनों दस्तावेज लेकर अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर चले जाइएगा। वहां पर जाने के बाद आप अपनी पेंशन का KYC पूरा करा सकते हैं। यदि आपका वह मोबाइल नंबर खो गया है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर ले जाकर वहां पर जा सकते हैं और संशोधन कराकर अपना नया मोबाइल नंबर भी ऐड करा सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। अब दोस्तों पेंशन KYC तो हमने आपको बता दिया है, जिनका रह रहा है वे कैसे पूरे कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं दूसरा बड़ा कार्य बैंक सत्यापन है। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपने बैंक खाते का सत्यापन नहीं करा है उनके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा पेंशन नहीं भेजी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उनके बैंक खाते में पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जाएगी जिन्होंने अपने बैंक खाते का सत्यापन पूरा करा लिया है। यदि पेंशन लाभार्थी कोई अभी बचा हुआ है, दोस्तों बचे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कराना चाहता है वे कैसे करा सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले जो दस्तावेज है वह आपका आधार कार्ड आ जाता है, प्लस आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, और जो तीसरा दस्तावेज है वह आपका पैन कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड आपका दस्तावेज है। इन तीनों दस्तावेजों की छाया प्रति आपको करा लेनी है
और करा लेने के बाद आप जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक में जाकर आपको लिंक करा देने हैं। लिंक करा देने के बाद दोस्तों समाज कल्याण विभाग की तरफ से आपके बैंक खाते को अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद जैसे ही सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करेगी तो आपके बैंक खाते में भी आपको लाभ मिल जाएगा। दोस्तों ये निर्भर करता है आपके राज्य के अंतर्गत आपको कितनी पेंशन दी जाती है, 3,000 रुपये, 4,500 रुपये या फिर दोस्तों 2,500 रुपये। अब आपको बताते हैं तीसरा बड़ा कार्य जिन पेंशन लाभार्थियों को करना था अब तक क्या उन्होंने कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, यदि आपको भी करना है तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बैंक खाते में भी पेंशन किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। पेंशन का तीसरा कार्य यह कार्य उन पेंशन लाभार्थियों को करना है जिनके दोस्तों यहाँ पर आवेदन फार्म में गलतियाँ हो रही है। कैसे गलतियाँ हो रही है अब यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई नाम है, आपके नाम में मात्राओं में और इंग्लिश में स्पेलिंग्स में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों यह अब आकर बड़ा कारण बन चुकी है जिनकी वजह से आपके बैंक खाते में आपकी किस्त रुकी हुई है, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैसे प्राप्त करना है, कैसे संशोधन आप करा सकते हैं, उसके लिए आपके पास यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड दोस्तों आपको मेन डॉक्यूमेंट है, हर जगह इस्तेमाल आपका किया जाता है। लेकिन संशोधन कराने के लिए आपकी जो पेंशन का संख्या है, यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा है आपका यहाँ पर आधार कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है और आपका बैंक खाता संख्या है। ये 3-4 दस्तावेज ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनसे आप अपनी पेंशन में संशोधन करा सकते हैं। दोस्तों जो मेन है इसमें वह आपका पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या है, वो आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है आप हमारी प्रीवियस यानी कि पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि आप कैसे अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर संशोधन कैसे कराना है, आप नज़दीकी यह 4 दस्तावेज नज़दीकी CSC सेंटर पर लेकर चले जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप अपने संशोधन भी करा सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी पाए गए हैं जिनकी पेंशन में दोस्तों आवेदन करते समय नाम में गलतियाँ हो रही थी और वह दोस्तों यहाँ पर तो पुरुष हैं लेकिन गलती से उनमें यहाँ पर स्त्रीलिंग हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ जल्द से जल्द आपको ठीक करा लेनी है यदि आप अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं। तो तरीका हमने आपको यहाँ पर बता दिया है और जिन पेंशन लाभार्थियों ने यह तीनों कार्य पूरे कर लें, कौन कौन से, एक तो पेंशन का EKYC है, दूसरा बैंक का सत्यापन है और तीसरा जिन पेंशन लाभार्थियों में आवेदन फार्म में गलतियाँ हो रही है, अगर यह सभी सुधार करा लिया है, आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर आपके आवेदन फार्म में क्या गलतियाँ हो रही है। लेकिन दोस्तों जो 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं पेंशन EKYC और बैंक सत्यापन, यह सभी को करा लेनी है और जिनके आवेदन फार्म में गलतियाँ हो रही है उन्हें अपनी गलतियाँ सुधार करा लेनी है। तरीका हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब दोस्तों जब भी सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करेगी तो आपको बैंक खाते में भी आपको यह लाभ 101% आपको भी मिल जाएगा अगर आप यह कार्य जल्द से जल्द करा लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी अभी भी रह रहे हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का EKYC और बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराया है। यही सबसे बड़ा कारण है अभी तक पेंशन रुकने का। जल्द से जल्द आप यह कार्य पूरे करा लीजिए, फिर आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन जल्द ही ट्रांसफ़र की जाएगी। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।